Hello friends, welcome to my channel Pathfinder. My name is Pankaj. ये मेरा सेकंड लेक्चर है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उद्देशिका और मैंने उसके पॉइंट्स बताए थे और संविधान कब लागू हुआ वो मैंने बताया था। सेकंड लेक्चर मेरा रहेगा कि जो पॉइंट्स मैंने बताए थे इसको मैं वन बाय वन आपको डिस्कस करूँगा, यानी कि इसकी डेफिनेशंस आपको बताऊँगा। फर्स्ट है हमारा हम भारत के लोग, मीन्स जो संविधान है, संविधान का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग ही हैं। सेकंड है संपूर्ण और संपन्न, यानी कि जो हमारा राष्ट्र है वो बिल्कुल संपन्न है, किसी के बाह्य प्रभाव में नहीं है। पहले जैसे ब्रिटिशर्स का शासन था हमारे इंडिया में 1815 के अराउंड, तो अब जो है बिल्कुल प्रभु संपन्न है, संपन्न राष्ट्र है एकदम। हमारा अपना खुद का संविधान है, हम उसको अपना फॉलो करते हैं, हमारा खुद का कानून है, तो ये दर्शाता है इस चीज़ को। थर्ड है समाजवाद, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। समाजवाद मतलब कि आप लिखें इकोनॉमिकल इक्वालिटी, यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था है उस वो हमारी मतलब इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि आप देखिए अमीरी गरीब में भेद है, यानी कि जो नीचे तबके के लोग हैं जैसे मान लीजिए बिलो बीपीएल और बीपीएल, तो हम क्या प्रयास करेंगे, ये शब्द ये दर्शाता है समाजवाद कि समाज में उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब वो उनके लेवल पे आएगा, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होगा। तो अभी काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स की स्कीम चल रही है, आपने देखा होगा बीपीएल कार्ड, जिसके थ्रू हम लोग उनको राशन देते हैं और अदर फैसिलिटीज़ देते हैं। तो प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई है इनके लिए, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो सबसे बड़ा काम किया ही था उनको आरक्षण देकर, क्योंकि उनके बारे में सोचने के लिए कोई नहीं था। तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति ने सोचा, जो थे हमारे अम्बेडकर जी। अब है फिफ्थ पॉइंट पंथ निरपेक्ष, यानी कि हमारा भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, यानी विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, जैसे कि हिंदू, जैनिज्म, बौद्धिज्म, क्रिश्चियंस। तो इस शब्द का मीनिंग यही है, उसका मतलब अपने धर्म का हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको धन एकत्र कर सकते हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। लेकिन शैक्षणिक संस्थान में इस पर लेक्चर नहीं दे सकते, ये कानून अपराध है। फिफ्थ है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि लोकतंत्रात्मक का माना मतलब है कि जनता का शासन, यानी जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हमारा राष्ट्र एक लोकतंत्र राष्ट्र है, पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है। अब हमारे जो प्रतिनिधि है, राज्य प्रधान है, वो प्रतिनिधि चुनकर आता है, किसके थ्रू, जनता के थ्रू। एक अब्राहम लिंकन जी ने एक डेफिनेशन दी है जनता का शासन, तो ये वही है। और इसके तहत हम 18 और 18 के अबव अगर एज हमारी है तो हम लोग वोट देने का अधिकार भी है हमको, हम लोगों को अनुच्छेद 326 के तहत। सिक्स पॉइंट है इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। पहले था राष्ट्र की एकता, इसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया है, यानी कि अगर हम लोग भाईचारे से रहेंगे। मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो राष्ट्र है वो पंथ निरपेक्ष है, विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। अब क्या होगा, अगर धर्मों के लोग हैं वो अपने अपने फंडामेंटल राइट्स मांगने लगे और कुछ मांगने लगे, अपने दूसरों की जो धर्म है उनको रिस्पेक्ट ना करें, उनके आपस में हित टकराने लगे, तो क्या होगा, लड़ाई होगी और राष्ट्र के निर्माण और प्रगति में बाधा आएगी। तो अगर यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं तो ऐसे राष्ट्र में भाईचारे से रहना बहुत ही सही है, क्योंकि उसमें राष्ट्र की प्रगति रुक सकती है। तो इसलिए शब्द जोड़ा गया है अखंडता, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा इसके बाद जो पॉइंट्स है, थर्ड लेक्चर। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।